तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे। झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। एक तल पर सोने के तार खिंचे, एक तल पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संघस्ती मिटा रहा वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। अरे लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70 से 75% किसान रहते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो भारत रत्न से सुशोभित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। बहुत बढ़िया। महर्षि दयानंद ने राजाओं का राजा बताया है किसान को, राजाओं का राजा। और आज राजाओं के राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। धरती माँ का सीना चीर करके वो गन्ना पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है और सारे देश को खिलाने का काम करता है। लेकिन उसका रात को बेटा भूखा सो जाता है, उसको एक टाइम भोजन सही तरीके से नसीब नहीं हो पाता है। जब वो चारपाई पर लेटता है जा करके, नींद नहीं आती है, उसको करवट बदलता रहता है। कभी अपनी बेटी की शादी की चिंता रहती है उसको, जो 30 वर्ष की हो गई है। कभी जो है वो बिजली मैन लाइनमैन आकर के कह गया है कि अगर कल बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइन काट दी जाएगी। फिर जो है वो बच्चों की जो फीस है उसके बच्चे चिपट जाते हैं, पापा पापा कह करके। पापा अगर फीस नहीं दी तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। ये स्थिति है अन्नदाता किसान की, जो धरती माँ का सीना चीर करके सारे देश को खिलाने का काम करता है। बहुत बढ़िया। जब जो है किसान खेत में जाता है और वहां पर खेती में कार्यों में लगता है, तो गुलदार आकर के उनके किसानों के बच्चों को खा ले जाता है। अभी बिजनौर में सुमन नाम की एक महिला को 27 तारीख में जो है गुलदार ने पकड़ लिया, मार दिया जाए। 35 वर्ष की थी वो, जो है उसको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये बजट में जो है होना चाहिए, कृषि बजट में प्रावधान होना चाहिए, और जो प्रावधान होना चाहिए इसका जो है, और जो छुट्टा पुष्पों से नुकसान होता है खेतों का, उसका भी प्रावधान होना चाहिए बजट में जो है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो किसान जो है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तल पर सोने के तार खिंचे, एक तल पर सोने के तार खिंचे, एक तल पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्का हत्ता पकड़ा नहीं, हकदार हजारों बीघा के, हल्के संघस्ती मिटा रहा वो बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हुए न्याय मुझे स्वीकार नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो भी जो है ये बजट रखा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है। अरे तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। भाई क्या कह दिया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय,
मैं और भी कहना चाहता हूं, लक्ष्य भी तुम्हारा है। जो हम कहेंगे यहां वो सच नहीं माना जाता, और जो सरकार के लोग कहेंगे वो सच माना जाता है। सरकार जो भी कह दे वो ही सच है। झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं यहाँ पर। कई बार हमारे बिजनौर से आंकड़े आते हैं, बिल्कुल सरासर गलत आते हैं और उसी को वो दे देते हैं। इसलिए लश्कर भी तुम्हारा है, अरे लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। इसलिए मैं गुलदार, जो सुमन देवी नाम की महिला को गुलदार ने मारा है, 35 वर्ष की थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और बजट में प्राविधान होना चाहिए। अब जो भी हिंसक पशु वहां पर किसान को मारेगा उसको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। भाई इन्हीं शब्दों में, तूने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम ठहरे ही रहे। झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ में जी जो यहाँ पर बजट रखा है, मैं आर के वर्मा जी के द्वारा दिया गया उस पर बल देता हूँ। जी धन्यवाद।